अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लाला, यही वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही ख़रीदी बिलहुदा, हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम, बस इनको नफ़ामंद तिजारत साबित न हुई। वमा कानू मुहतदीन, और ना इनको हिदायत मिली। मसलुहुम, इनकी मिसाल उस शख्स की सी है कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, जिसने आग जलाई हो। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, और जब वो आग फैल जाए, उरूज पर आ जाए, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह की तरफ से उस आग को बेनूर कर दिया जाए। यानी आग जल रही होती है, पानी आ जाए, बारिश आ जाए, आग ख़त्म हो जाए, बेनूर हो जाए। इनकी मिसाल इसी तरह है। व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और ये दोबारा उसी जुल्मत के अंधेरे की तरफ हैं। ला युबसिरून, कुछ नहीं समझते। क्यों? सुम्मुम, गूंगे हैं, बुकमुन, बहरे हैं, उमयुन, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन, जो कभी नहीं लौटते। औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, ये इनकी मिसाल आसमान की उस बारिश की तरफ है जिस तरह तूफ़ान आता है, वो आंधी वाली बारिश। व रअदुन, उसके अंदर बिजली की कड़क होती है। व बर्क़, आग होती है। यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, और बादलों की कड़क की वजह से वो अपने कानों में जो उंगलियां देते हैं, मिनस सवाइक़, डर से, हाज़रल मौत, ताकि मौत ना आ जाए, मर ना जाए। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, अल्लाह काफ़िरों को बड़ा घेर रहा है। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, अनकरीब वो बिजली, वो रोशनी उनकी आँखों को भी सलब कर लेगी। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि, नज़र आएगा तो चलेंगे। व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, अंधेरा होगा तो नहीं चलेंगे। वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, मेरे रब की मर्ज़ी है। अल्लाह ने उनको गूंगा, अंधा, बहरा बनाया था ना, अब मेरे रब की मर्ज़ी है। मेरे रब उनसे आँखें भी छीन सकता था, कान भी छीन सकता था। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के दर्स के अंदर गुज़श्ता दर्स का आपको थोड़ा सा खाका बता दूं कि मुनाफिक की अलामतें चल रही थी कि मुनाफिक से कहते हैं। गुज़श्ता दर्स के अंदर मैं सफ़र पे था तो हाज़िर ना हो सका। मैंने साहिबज़ादा मौलाना हसनैन माविया से कहा कि यार आपने तशरीह भी करनी है, लेकिन उन्होंने तर्जमा किया। उन्होंने कहा कि ताल्लुक़ न टूटे, तशरीह आप ख़ुद करना। तो इसी ज़िमन के अंदर याद रखो, मुनाफिक की अलामतें चल रही थी। अब मुनाफिक कहते किसको हैं और नुकसान क्या है, यही था। अल्लाह पाक हर बीमार को सेहत अता फ़रमाए। मेरे वालिद साहब भी अलील है, अल्लाह उनको सेहत फरमाए। मैं अभी अस्पताल से आया, मुझे उस्ताद साहब ने कॉल की कि दर्स है, लेकिन
दर्स के ज़िमन के अंदर इसी आयत की तशरीह के अंदर कल का जो दिन है, जो हमारे यहाँ इस दिन को बिदअत में शुमार करते हैं लोग, इसी कुरान की तशरीह के अंदर आपने इनको वही बतलाना है। उस्ताद साहब ख़ुद बीमार हैं, सफ़र से आए तो मुझे अभी मिले कि तबीयत मेरी ख़राब है, मैं जा रहा हूँ। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हर बीमार को सेहत अता फरमाए। बीमारियाँ बड़ी तकलीफ़ देह हैं, हर तरफ बीमारियों का हमला है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बीमारी तेरी नेमत है, सेहत भी तेरी नेमत है। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, सेहत वाली नेमत आ फरमा। हमारी सराकी में कहते अल्लाह बंदे ते मंजे दे मुताजी को बचा। ये मुताजी बड़ी मुश्किल है, अल्लाह मुताजी से बचाए। बस अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह हर बीमार को सेहत अता फरमाए। बहरहाल मैं इसी ज़िमन के अंदर बात कहना चाहता हूँ। तशरीह तो इंशाअल्लाह चलती रहती है, तर्जमा भी समझ आ गई है, ये भी इंशाअल्लाह बताता हूँ मुनाफिक का। कल के दिन का भी इन आयतों के साथ ताल्लुक़ है, कोई अलग बात नहीं करनी। कल है शाबान की 14 तारीख़ और रात होगी 15 की। याद रखो, शाबान का महीना बड़ी अज़मतों का महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। रजब, शाबान, रमज़ान, ये 3 महीने बड़ी अज़मत वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं। मेरे महबूब ने फरमाया रजब मेरा महीना है, इस महीने को बाकी महीनों पर इस तरह फजीलत है जैसे मैं मोहम्मद को बाकी नबियों पर फजीलत है। शाबान मेरी उम्मत का महीना है, ये महीना बाकी महीनों से इस तरह अफजल है जैसे मेरी उम्मत बाकी उम्मतों से अफजल है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत। रमज़ान अल्लाह का महीना है, ये महीना इस तरह अजीम है जिस तरह मेरा रब अजीम है। अब इन 3 महीनों के अंदर 3 रातें हैं, शब मेराज, शब बरात, शब कदर। उन्होंने कोई बैठे कि ना पक्का ही में चलता पिया वे देखो चाह। अच्छा चल, शब मेराज, शब बरात, शब कदर, 27 को, 15 को रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर। और ये 3 रातें बाकी किसी उम्मत को नहीं मिली, इस उम्मत को प्यारे नबी के सदक़े मिली हैं। रजब के महीने की जो रात है ना मेराज की, हबीब कुल ने, रहमान कुल ने हबीब कुल की दावत का एहतमाम किया था। अपने महबूब को फ़र्श ज़मीन से अर्श मुअल्ला की सैर कराई थी, मैंने जुमा के अंदर बतलाया था। अब उस रात के अंदर भी इसी उम्मत का फ़ायदा था। तवज्जो रखेंगे तो बात को कुछ समझ जाएंगे। जब दोस्त के पास जाता है ना, तो मेरा महबूब ही अल्लाह का दोस्त था। जब अल्लाह के पास गया, मैं अपने ज़ोक़ में कहता हूँ, रब ने पूछा होगा, हाँ मेरा महबूबा दोस्त को मिलने आता है, क्या लाए हो महबूब, क्या लाए हो। मेरे उस्ताद जी बड़ी अजीब बात कहते अल्लाह मैं तेरे पास वो चीज़ लाया हूँ जो तेरे पास भी नहीं है। अल्लाह के पास तो हर चीज़ है। क्या चीज़ लाए थे? आजिज़ी थी। आजिज़ी अल्लाह क्या नहीं, आजिज़ी बंदे को है। जो बंदा आजिज़ झुकता है अल्लाह उसको बुलंद करता है। मुतकब्बिर से अल्लाह बचाए, गर्दन टेढ़ी करने वालों को। मुतकब्बिर पर अल्लाह रहमत की निगाह भी नहीं डालता, याद रखो। अब जब मेरा महबूब अल्लाह की दरबार में पहुंचा, अल्लाह ने पूछा महबूब क्या लाए हो। महबूब कहते अल्लाह 3 तोहफे लाया हूँ। 3 तोहफे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। नमाज के अंदर कभी हम सोचें तो सही कि ये लफ्ज़ हैं क्या। हम तो आते हैं नमाज पढ़ के चले जाते हैं। फ़ज़ाइल अमाल के हदीस है ना, बाद लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज काले कपड़े में लिपट के मिल जाती है, दोबारा मुंह पर मार दी जाती है। कभी सोचा है ये वो जुमले नमाज में पढ़ते हैं जो मेरा महबूब अल्लाह को तोहफ़ा दे रहा था। अल्लाह मेरी बदनी बातें, कोली बातें, ज़बानी बातें तेरे लिए। अब महबूब वापस आया। अब जब कोई बड़ा किसी के पास जाता है, वापसी मेहमान को रुखसत करते हैं, तोहफे देते हैं। तो मेरे महबूब को रब ने तोहफे दिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा महबूब तुझ पर रहमत हो, तुझ पर सलामती हो, तुझ पर बरकत हो। कुर्बान जो आमना के लाल पर अल्लाह ने वो महबूब दिया, उस महबूब ने वहाँ जाकर भी हमें नहीं भूला, कहा अल्लाह मुझे देते हो, मेरी उम्मत का क्या होगा। ज़रा सोचो तो सही, मेरे रब ने क्या बरकत। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिन, मेरा महबूब तुझ पर भी सलामती, बरकतें, रहमतें तेरी उम्मत आने वाली जो है क़यामत तक हर उम्मत पर सलामती भी है, बरकतें भी है, रहमतें भी है। कभी हमने नमाज में सोचा? यहाँ सोचो, ये वो रात है और इसी रात मेरे महबूब को नमाज का तोहफ़ा मिला था। सुनते रहते हो, आगे चलो। 27 रजब 15 शबान की रात, याद रखो मेरे महबूब ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब ने कभी लगातार किसी महीने के अंदर रोज़े नहीं रखे जो शबान में रखे हैं। आखिरी दो 27, 28, 29 से 3 दिन, बास की कहते हैं 2 दिन रोज़ा नहीं रखा था, बाकी पूरा महीना रोज़े रखे थे मेरे महबूब ने शबान के महीने में। सिर्फ वो इसलिए नहीं रखे ताकि 2 दिन रेस्ट हो जाए, फिर माह रमज़ान की प्रैक्टिस करते थे। वैसे मेरा महबूब हर चांद की 3 रोज़े रख करते थे, 14, 15, 16। याद रखो मेरे महबूब ने फरमाया शबान, इसलिए उम्मे सलमा फरमाती हैं सलामुल्लाह अलैहा, मैंने अपने महबूब को सारे मसाल के किसी महीने के अंदर लगातार रोज़े रखते नहीं देखा जितना शबान के महीने में देखा है। मेरे महबूब इस शबान के महीने में दुआ क्या करते थे, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रमज़ान के महीने तक पहुँचाना और सेहत के साथ रोज़े रखने की तौफीक देना। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन माह रमज़ान के 6 महीने आने से 6 महीने पहले अल्लाह से दुआएं करना शुरू, अल्लाह हमें उस महीने तक पहुँचाना, और 6 महीने माह रमज़ान गुजरने के 6 महीने बाद तक इस महीने की कबूलियत की दुआ किया करते थे। ये 15 शबान की रात हमारे यहाँ खुशी की रात मनाई जाती है। मिठाइयाँ हैं, पटाखे हैं, आतिशबाजी है, हलवे हैं। ये रात बहाने की रात है। मैं आज एक बयान सुन रहा था अपने एक बुज़ुर्ग रहनुमा का, हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान ज़िया साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे अल्लाह ने इस उम्मत को ये रात बहाने के लिए दी। शैतान ने हमारे ऊपर हलवा के जहन पर वो साज़ी की, हम इस दिन खुशी करके हलवा पकाते हैं, पीछे हलवा इतना कवीज बंद है, पीछे इबादत नहीं। ये जलवे की रात है, हलवे की रात नहीं है। ये कहाँ कोई नहीं लिखा हुआ, ख्याल करना। एक दिन मुख्तस करके अल्लाह के नाम की ना, अल्लाह सिर्फ एक दिन के लिए है, सारा साल सदका खैरात क्यों नहीं करते। याद रखो ये रात बड़ी अहमियत की हामिल है। मेरे महबूब से पूछा गया आप इस दिन रोज़ा क्यों रखते हैं। याद रखो इस दिन, ये जो कल की रात है 15 शौबान की रात, इस रात अल्लाह पाक अपने अमाल नामे फरिश्तों के हवाले करते हैं। जहन के अंदर सवाल आता है, उलमा से सुना है, किताबों में पढ़ा है, जब बच्चा पैदा होता है उसका रिस्क लिख कर दिया जाता है, कहाँ खाएगा, कहाँ बड़ा होगा, सारा अल्लाह के, अल्लाह आलिमुल गैब है, सब अल्लाह को पता है। फिर इस दिन देने की क्या ज़रूरत है। बात की समझ आ रही है ना, इस दिन देने की क्या ज़रूरत है। याद रखो क्या पता हो जब बच्चा पैदा होता है उसकी तकदीर में लिखा हो ये दुआ करेगा, अल्लाह इसकी दुआ के सदके इसको सब चीज़ अता करेगा। नहीं समझे। इस दिन नामे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। अगले साल का जैसे हमारे यहाँ बजट है, ये कल रात बजट की रात है। अल्लाह अमाल नामे फरिश्तों को देगा। अगले पूरे साल 15 शबान तक कितने बंदों ने पैदा होना है, बच्चे पैदा होंगे, बच्चियाँ पैदा होंगी, उनका रिस्क क्या है, बीमार होंगे, सेहतमंद होंगे, कौन जिएगा कौन मरेगा, ये सारे इस दिन रखे जाते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया इस दिन अल्लाह के पास नामा अमाल भी जाते हैं। इस दिन मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ जब फरिश्ते जाएँ तो मुझे रोज़ेदार लिख कर जाए। अल्लाह के रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह को जन्नत की कस्तूरी से भी महबूब है। फरमाया मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ ताकि मेरा जब फरिश्ते जाएं तो अल्लाह के यहाँ मैं रोज़ेदार होकर जाऊँ। इस दिन काम क्या करना है, 3 काम करने हैं कल की रात। कोई नहीं सारी रात जागो,
कहीं नहीं लिखा हुआ। जाग सकते हो जागो, नहीं तक कोई ज़रूरत नहीं। याद रखो, आपने मैं कई दफ़ा मैंने आपको जुमे पर बताया, सारी रात जागते हैं, फजर लेके थे काम थे, वैसे जाते हैं ना काम पर, कहती है सारी रात जाग गया से यार मसीह ही बैठे ऐसे ऐसा। हाँ, अल्लाह को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं कि फ़र्ज रह जाए। याद रखो, थोड़ी देर जागो, माद अल्लाह की रज़ा के लिए खलवत में जागो, हर चीज़ बंद हो, अल्लाह से लो लगा लो। मस्जिद में बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे लोग नौजवान नस्ल मस्जिदों में बैठती है, गलत है। इबादत नवाफिल सुन्नत मेरे महबूब ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घर में सुनते पढ़ो, घर में नवाफिल पढ़ो, घर को कब्रिस्तान न बनाओ। हम मस्जिद पढ़ते हैं, घर नहीं पढ़ते। इस दिन तो कम अज़ कम घर जा करो। इस रात पहला काम क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है। इबादत, नवाफिल पढ़ो, अपनी ज़िंदगी की तौबा करो, कोशिश करो सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हो, सलातुत तस्बीह पढ़ो, बहुत फ़ज़ाइल है। नहीं, कम अज़ कम 2 रकात नमाज नफल सलातुत तौबा के पढ़ लो, 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत के पढ़ लो, कम अज़ कम और नहीं तो 100 मरतबा अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ लो। और नहीं, जो चीज़ आती है थोड़ी देर के लिए कुरान उठा के तो बैठ जाओ। ये किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। और ये रात भी अल्लाह की है। ये रात शुरू कब से होती है? कल असर से शुरू हो जाएगी। इस्लामी दिन असर से शुरू होता है, सूरज गुरूब दिन शुरू हो जाता है। इस दिन कोशिश करो सदका कर लो। पहला काम क्या करना है? अल्लाह की इबादत करनी है, छुप के करनी है। अल्लाह से रो रो कर मांगो, खूब दुआएं मांगो। हर वो दुआ अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल है जो बग़ैर किसी लालच के किसी दूसरे के लिए की जाए। किसी दूसरे के लिए मांगो, अल्लाह कहते तू दूसरे की भलाई करता है, अच्छा तू सखी है, सखी तो मैं हूँ, पहले मैं तुझे देता हूँ। अपने लिए मांगो, उम्मत के लिए मांगो। आज जो हमारे ऊपर हालात बने हुए हैं, हर बंदा अपने अंदर सोचे ना, पहले दौर के अंदर बारिश नहीं होती थी, हर बंदा सोचे मेरी वजह से शायद बारिश नहीं हो रही, अल्लाह नाराज़ है। हम दूसरों पर उंगली उठाए ना, हमारे कितने गुनाह हैं, क्या कुछ हम नहीं कर रहे। आज की रात अल्लाह से खूब रो रो कर मांगो। रोना नहीं आता, रोने का बहाना करो। मेरा रब बहानों को भी कबूल करता है। मेरा रब वो कहते हैं मेरा बंदा तू आ तो सही, तू बहाना तो कर। किताबों में एक वाक्य आता है, अल्लाह को सफ़ेद बालों से बड़ा हया आता है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह को सफ़ेद बालों से बड़ा हया आता है। मैंने किताबों में तो नहीं पढ़ा, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से एक वाक़या सुना है, शायद मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। उस्ताद जी फरमाते हैं अल्लाह माँ को अपना बेटा इतना प्यारा नहीं जितना अल्लाह को अपना बंदा प्यारा है। माँ नहीं चाहती मेरे बेटे को कांटा चुभे, ये एक माँ है, वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते मेरा बंदा परेशान हो। मेरे उस्ताद जी फरमाते हैं इस रात अल्लाह बहाने मांगता है, कोई आए बहाना तो करे। लिखते हैं एक अल्लाह का वली था, जवानी के आलम में बीमार हो गया। गालिबन कारी खलील ने भी एक दफ़ा यह वाक़या सुनाया था। जवानी के अंदर सख्त बीमार हो गया, दाढ़ी काली थी, सर के बाल काले थे, जवानी थी। अपने बच्चों से कहता है बेटा मुझे लगता है मैंने नहीं बचना। बेटा अगर मैं इसी हाल के अंदर फोत हो जाऊँ ना, मेरे दाढ़ी के बाल भी काले हों, मेरे सर के बाल भी काले हों, बेटा मैं फोत हो जाऊँ, आटा गूंद के मेरे सर के बालों पर दाढ़ी पर लगा लेना ताकि कोई बाल काला न रहे। अल्लाह का वली था ना, फोत हो गया। किसी को ख्वाब में मिला, पूछा क्या बना? कहा अल्लाह ने फजल का मामला किया। जब फरिश्ते आए कहा तेरा रब कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया। फिर पूछा तेरा रब कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा पूछा तेरा रब कौन है? मैंने जवाब में कहा मैंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी है, सफ़ेद दाढ़ी से अल्लाह को हया आता है, तुम्हें हया नहीं आया।
मेरे रब ने कहा फरिश्तों ये मेरा बंदा है, बहाना करके आया है, इसके बहाने को कबूल करो, जन्नत में दाखिल करो। मियाँ अल्लाह ये कल बहाने की रात है, रोना ना आए, रोने की शक्ल बना लो। ये मांगने वाले आते हैं ना गली पर गधागर, इनको देखे कभी मांगते, न देने वाला भी देता है। मैं लाहौर में था एक प्रोग्राम पर, मैं नाम नहीं उठाता, हमारा एक दोस्त है कोट वली दाद का, इकट्ठे हम थे, तो एक मस्जिद के अंदर बैठे थे, तो उस वो बंदा था बड़ा पीर, उसने कहा मौलवी साहब बस सवेरे मेरे नंबर चल से टोकन जिवे दाम आधा टोकन देते थे लाहौर में। उसने कहा सुबह से लोग आएंगे, दरवाज़ा बजाएंगे, आप आराम से सोना, दरवाज़ा न खोलना। 12-3 बजे का टाइम था, दरवाज़ा आन बजना शुरू हुआ, हम सोए रहे, वो दरवाज़ा बजाते रहे। इतने में सुबह की अजान आ गई। मुझे उन्होंने कहा मौलाना साहब आओ नमाज़ पढ़ो। वो पहचानता था। नमाज के बाद उन्होंने ऐलान किया कि डेरा इस्माइल खान से ख़तीब आया है, एक चंद बातें करता है, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। उसी वक़्त मेरे जहन में आया, ओ मियाँ आधी रात अल्लाह की मांगने की थी। मैंने कहा जितने आए बैठे हुए, जितना ये पीर दा दरवाज़ा खड़काया हुए, इतना रब दा दरवाज़ा खड़केंदे, कोई बीमार ही ना हो गया। गलत आका मियाँ अल्लाह पर यकीन तो करो, वो रब तो बहाने चाहता है। आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता। मोमिन की निशानी है वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन रब पर तवक्कल करता है। बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा रोता है, उसकी क्या जदाद होती है? कोई जदाद नहीं होती, लेकिन वो खाता है या नहीं खाता, उसको एक चीज़ आती है रोना। वो बेटा रोता है, माँ को पता चल जाता है मेरा बच्चा रो रहा है, इसको दूध दूँ, उसकी जदाद थी कोई? बेटा रो रहा है, माँ को पता चल गया इसके कपड़े ख़राब हैं, इसको कपड़े दूँ। बेटा रो रहा है, माँ को पता चल जाता है कि इसको पकाना है, मैं इसको सफाई करूँ। क्या था? उसको रोना आता था। आज हमने रब के सामने रोना छोड़ दिया, दुनिया के सामने रो रहे हैं। आओ रब के सामने झुक जाओ और कहो अगर तूने हमारा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नज़र किस लिए है। अगर तेरे बंदे यूँ लौट जाएं, बता फिर ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। इस रात अल्लाह से खूब मांगो, इस उम्मत के लिए मांगो, पूरे आलम के लिए मांगो। आज इस वक्त पूरी दुनिया एक अजाब के अंदर गिरफ्त है, परेशान हर बंदा, महंगाई हर जगह पर, कत्ल व गारत हर जगह पर, धोखाबाजी हर जगह पर है या नहीं? अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह तो बहाने चाहता है। पहला काम यही करना है। दूसरा काम, पूरी उम्मत के लिए दुआ भी करनी है, रूठे रब को मनाना भी है, और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। समझ आ गई ना? इस रात कुरान की तिलावत, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तीसरा काम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात का उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का नंबर था। उस रात का आधी रात का वक़्त था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर छोड़ के चले गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की आंख जो खुली, देखा महबूब बिस्तर पर नहीं थे। ज़ाहिर गाल है, औरत थी। उसने कहा शायद दिल के अंदर यह ख्याल आया कि शायद आज बारी तो मेरी है, शायद अल्लाह का नबी किसी और घर वाली के पास गए हैं। लेकिन याद रखो मेरे महबूब जहाँ से गुज़रते थे तो वो रास्ते भी गवाही देते थे कि महबूब चल के गया है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात बाहर निकलती है, मेरे महबूब के कदमों के निशानों को ऐसे देखती जाती है। चलते 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 देखा तो रात का आखिरी पहर है, मेरा महबूब जन्नतुल बकी में खड़ा है, दुआ कर रहा है। सिद्दीक़ा कायनात देखती हैं, मेरे महबूब से पूछते अल्लाह के महबूब दिन को भी आ सकते थे, रात को क्या है? फरमाया आयशा तुम्हें पता है आज की रात शब बरात की रात है, मैं अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए दुआ कर रहा हूँ। कैसा शफीक नबी था वो नबी, इस दिन कब्रिस्तान जाना चाहिए, ये मेरे महबूब की सुन्नत है। हम सिर्फ 10 मुहर्रम को जाते हैं, रास्ते बंद हैं, असद महीना बे कब्रिस्तान ना, या ईद वाले दिन जाते हैं। एक और बात करूँ, खफा तो नहीं सो, अकीदे नज़रिए की बात है। हमारे यहाँ फौतगी थी ये मुहर्रम दे विच,
ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ के चलो यार फौतगी थी है उसके घर जाते साहब दुआ तो मंगी हूँ, कोई नहीं लिखा हुआ। इस दिन इतना भी हुक्म है मेरे महबूब ने फरमाया कि जनाजे को भी ईदगाह में न लेके आओ अगर ईद के दिन फौतगी हो गई है। ये कितना लिखा फिर साहब प्यो टुर गया मुहर्रम दे विच या रबीउल अव्वल असा ईद के बाद वाने पे ईद के दिन खुशी का दिन है मियाँ, इस दिन खुशी करो ना कि उन्होंने वो है तो वन के दुआ मांग के आओ, उनके गम को ताज़ा करना है। हालांकि ईद अल्लाह का बड़ा दिन है, अल्लाह का ईद का दिन है, खुशी वाला दिन है। और हम उस दिन उन्होंने साहब बड़ा अफसोस थी बरकत वाला होंदा ना हूँ तुम्हारे वंजन बरकत जींदा थी आसी। वो खुशी के दिन उन्होंने घर रोवण पिटन शुरू थी गया वे अल्लाह के बंदे कितना लिखा भी है। हम तो कहते हैं भी लोग से भी नवे मोली तो नवे मसले कटी बैठे। मैं इस दिन का हक में नहीं हूँ। क्या ना जवान टुर गया वो खुशी का दिन है मियाँ तुझा उनके घर वंज मताम चकीता है। खुदा के लिए इन चीज़ों को छोड़ो, ये आपड़े बड़ैन अगर बहु शौक हो तो हीडर पहले लगे वनो खैर है यार भाई अफसोस है चलो बच्चा ठीक है दुआ करनी चाहिए, लेकिन ईद वाले दिन ईद की नमाज के बाद जवान बहु ना गलत बात है, ख्याल की तो करो, याद रखो इस दिन। और फिर तीसरा काम क्या करना है, इस रात के बाद का जो दिन है उस दिन रोज़ा रखा जाए। अल्लाह के नाम अमाल पेश होते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया फरीदिया के शेखुल हदीस गुजरे थे, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ने आलिमुल गैब में एक दरख्त लगाया है और उसके दरख्त इतना बड़ा है ये जितनी मखलूक है ना उस दरख्त पर उतने पत्ते लगे हुए हैं, उतने पत्ते लगे हुए हैं। हर नाम का मेरे नाम का पत्ता लगा हुआ, उस्मान हाजी साहब का उस्मान, सारे पत्ते हैं। जब अल्लाह नाम अमाल पे अगले इस साल किसने जाना कितने गुज़श्ता साल लोग थे आज नहीं है। जब कल का दिन जब आएगा 15 शबान का जब दिन आएगा ना उसकी मौत न जाने कौन से दिन है कौन से महीने में कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह पाक उस दरख्त से उस पत्ते को हुक्म देंगे गिर जा। अल्लाह के यहाँ वो मुर्दों की लिस्ट में आ गया है, अल्लाह के यहाँ वो दुनिया से चला, इस तरह रिस्क का है, रिस्क लिखा है। तो यार इस दिन कोशिश करो जितना हो, इस दिन अल्लाह आसमान दुनिया पे आता है। और याद रखो इस दिन अल्लाह ज़िंदगी के, और याद रखो एक और बात कहता है कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह ने इस कुरान को जब दुनिया में भेजना चाहा तो इसी रात फैसला किया था कि अपने महबूब को कुरान दूंगा। कुरान कहता है यही रात थी, कितनी बरकतों वाली रात है, यही रात थी। और फिर 23 साल के अरसे मेरे महबूब के कल्ब अतर पर नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र के अंदर, ये सारा आपने सुना है। अल्लाह आसमान दुनिया पे आता है, कोई है मांगने वाला जिसको मैं दूँ, कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी करने वाला जिसके गुनाहों को मैं माफ़ करूँ, कोई है अपने औलाद के लिए मांगने वाला मैं उसको नेक औलाद अता करूँ, कोई है सेहत मांगने वाला मैं उसको सेहत अता करूँ। जो भी मांगोगे अल्लाह इस रात कबीला बनो कल्ब की बदकरियों के रेवड़ के बालों के बराबर अपने गुनाहगारों की मग़फ़िरत का ऐलान करता है। सीज़न है, सीज़न है, जन्नत का सामान सस्ता, दुनिया का सामान महंगा होगा। जन्नत सस्ती हो जाएगी, सेल लग जाएगी, लेकिन कोशिश करो। लेकिन इस रात कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होगी। वो कौन है? पहला शख्स मुनाफिक है। कुरान कहता है इस रात मुनाफिक कौन है? जिसके दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, झूठ है, जो भी है, मुनाफिक की दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे मुंह पर मेरा, तेरे मुंह पर, जिस वो बंदा जो आपस में दो बंदे लड़े हुए हों उनकी भी दुआ कबूल नहीं होगी। आप देखना कल सुबह को नेट वाले सारे बैठे हो, आज शब बारात की रात है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। माफ़िया का सीज़न सवेरे चलसी ये नेट पर व्हाट्सएप पर सारे हुसैन, घर में बाप नाराज़ है, बहन नाराज़ है, भाई नाल वाले को नहीं राज़ी करना, दुनिया को राज़ी करना है। गलत है मियाँ, माँ बाप को राज़ी करो, बहन भाइयों को, माँ बहन नाराज़ है, ये जवान का पुत्र बिना को राज़ी, मुझसे गलती हो गई तो माफ़ करना ना। दिल के अंदर ज़रा भी रही के दाने के बराबर किसी के लिए बुग़्ज़ है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। आप अल्लाह के लिए माफ़ करो, अल्लाह आपको माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। सिला रहमी करो, ये रात बड़ी अज़मतों की रात है। दूसरा, शिर्क करने वाला
जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी शिरक होगा, मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा, मुशरिक की कभी मग़फ़िरत नहीं है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखो, मुशरिक कभी जन्नत में। तीसरा, वो शख्स माँ बाप का नाफरमान, जिसने माँ बाप की दिल आज़ारी की हो, ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं होगी। चौथा, शराबी बंदा। ये चार ऐसे बदनसीब हैं जिनकी दुआ कल रात भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इनसे बचाए, अल्लाह कबूल अता फरमाए, इस रात की कदरदानी अता फरमाए। बाकी 15 शबान का रोज़ा, ये इसका अजर बहुत ज़्यादा है, नफल है, कोई फ़र्ज़ सुन्नत कुछ है नहीं, वे नफल है और रख सकते हो रखो, निवे रख सकते तो अल्लाह को दुआ तो कर सकते हो। मेरे महबूब की सुन्नत है, मेरे महबूब ने रखा, इस नियत से रखो। ये नफली रोज़ा है, एक दिन का रखो, आगे जितने रखते हो रखो। मेरे महबूब ने कसरत से इस महीने के अंदर रोज़ा रखा, तो समझ आ गई ना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस रात की कदरदानी अता फरमाए। मेरे हक़ में दुआ करना, मैं आपके हक़ में दुआ करूँगा। हर बीमार के लिए दुआ करना, पूरी उम्मत के लिए दुआ करना। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्द।